जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज कमलगट्टे की माला से संबंधित एक ऐसा प्रयोग जिसको आप आसानी से करेंगे और एक प्रयोग साल 2 साल आपको उसका प्रभाव मिलता ही रहेगा। वैसे तो जीवन पर्यंत इसका प्रभाव मिलता है, लेकिन वो कमलगट्टे की जो माला है उसमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, जिस वजह से वो खराब हो जाती है। तो इसलिए अगर साल 2 साल में वो खराब हो जाए तो आप उसको दोहरा सकते हैं। बहुत सामान्य प्रयोग है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपके पास कमलगट्टे की प्राण प्रतिष्ठित माला होनी चाहिए। लक्ष्मी जी का घर में कोई चित्र हो तो चलेगा, मूर्ति हो तो भी चलेगी, लेकिन विशेष तौर से इसमें जो चीजें होती है, प्राण प्रतिष्ठित कमलगट्टे की माला और सोनावती मंत्रों से सिद्ध लक्ष्मी प्रतिमा, दो चीजों की आवश्यकता होती है जो पीतल की होती है। लेकिन बहुत से लोगों के पास पहले से प्रतिमा होती है, तो ऐसी अवस्था में अगर प्राण प्रतिष्ठित आपके पास है तो आपको अलग से प्रतिमा लेने की आवश्यकता नहीं है, माला लेकर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। किसी की अगर क्षमता नहीं है कि वो नहीं ले सकता तो केवल माला ले आए और फोटो घर में हो लक्ष्मी जी की, उसी पर प्रयोग कर ले। यानी कुल मिलाकर इस प्रयोग को कोई कैसे भी कर सकता है। बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आप इसमें मूर्ति अलग से प्राण प्रतिष्ठित करवा सकते हैं सोनावती मंत्रों से, ये चीज की जा सकती है। लेकिन ये प्रभाव पूर्ण रूप से देगा, क्योंकि सोनावती मंत्र खाली जाता ही नहीं है। इसका प्रभाव नियमित कैसे बना रहे और लंबे समय तक इसके प्रभाव को हम कैसे लेते रहें, इस चीज को जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो आज इसी विषय पर आप लोगों को ये वीडियो दे रहे हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, ताकि आप लोगों को ये जो सोनावती प्रयोग है वो जीवन पर्यंत लाभ दे। प्रयोग को शुरू करें उससे पहले बातचीत करने का जो समय है, बहुत बार बोलने के बाद भी लोगों के सुबह से फ़ोन चलते ही रहते हैं, तो फिर समझ लें कि बातचीत का जो समय है सुबह 10 बजे 10 बजे से आप, या 11 बजे से ले लें, क्योंकि 10 बजे हम फ्री हो ही नहीं पाते हैं। 11 बजे से आप 4 बजे तक फ़ोन लगाएं और मंगलवार शुक्रवार को 12 से 4, तो ये समय बातचीत का है। जिन लोगों को अपनी कुंडली विश्लेषण आदि करवाना है, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान, ये डिटेल व्हाट्सअप कर दें और कुंडली विश्लेषण शुल्क नीचे दिए गए नंबर पे डाल के उसका स्क्रीनशॉट साथ में व्हाट्सअप करें। जिन लोगों की कुंडली नहीं है वे ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष माता बहनें हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। ठीक है। फोटो खींचते समय 3 चीजों नहीं पहननी चाहिए। एक तो अंगूठी ताबीज को पहनना हो तो ना पहने, जूते चप्पल ना पहने। ठीक है, ये 2 चीजों का ध्यान रखें, अंगूठी, ताबीज, जूते चप्पल, ये 3 चीजें नहीं पहननी चाहिए, ऑरा डिस्टर्ब होता है। तो ऑरा स्कैनिंग के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। कुंडली विश्लेषण का शुल्क 500 रुपये और स्कैनिंग 1100 रुपये, तो ये आप करवा सकते हैं। जो लोग शुरुआती दौर में हैं कि साधनाओं को कैसे शुरू किया जाए, वैसे तो गुरु मंत्र लेकर गुरु मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। जिनके गुरु मंत्र अनुष्ठान हो चुके हैं या फिर जिन्हें अभी तक गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं, वे चैनल पर दिया गया सर्वप्रथम धन प्राप्ति के प्रयोग में बता रहे हैं। सर्वप्रथम आप 1 दिन का धूमावती प्रयोग कर लें जो चैनल पर दिया हुआ है। उसके बाद अघोर लक्ष्मी कर लें, स्थिर लक्ष्मी कर लें, नागेश प्रयोग कर लें। उसके बाद अष्ट लक्ष्मी, सहस्त्र लक्ष्मी, कुबेर प्रयोग और सोनाकर्षण भैरव प्रयोग। जो लोग धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, लक्ष्मी को सिद्ध करना चाहते हैं, जो हमने स्टेप बाय स्टेप बताया, उस पूरी विधि को आप कर लें। हमने चैनल पर 2 प्रयोग दिए, महाकाली, धूमावती, सावित्री बीज मंत्र प्रयोग, वो अलग है, वो तंत्र बाधा निवारण के लिए। और एक प्रयोग जो दिया है वो है सिंगल मंगलवार करने का माता धूमावती प्रयोग, तो दरिद्रता निवारक प्रयोग है, वो करना चाहिए। ठीक है। तो इस स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो उसके लाभ मिलेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं गुरुजी शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत करें 1 दिन का धूमावती प्रयोग, अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, सहस्त्र लक्ष्मी, नागेश प्रयोग, कुबेर प्रयोग और सोनाकर्षण भैरव प्रयोग। ये करने के बाद में आप कोई भी साधना करें। ये प्रयोग आपको धन के मामले में रुकने नहीं देंगे। आपकी जो धन के मामले में जो समस्याएं हैं, पैसा आ नहीं रहा, या नौकरी नहीं है, या व्यापार नहीं चलता, या दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा, तो ये सब चीजें खोल देंगे रास्ते, और आपके रास्ते खुल जाएंगे तो आपको धन प्राप्ति होने लग जाएगी। क्योंकि देखो, साधनाओं के क्षेत्र में भी अगर आपको माला भी लानी है, यंत्र भी लाना है, तो धन की आवश्यकता है। जब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप कहां से लाएंगे। तो इसलिए सर्वप्रथम व्यक्ति को लक्ष्मी से संबंधित प्रयोग करना चाहिए। बहुत लोग धन प्राप्ति के लिए कोई भूत चुड़ैल साधना, भैरव साधना, ये वो कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या करना है। भैरव साधना करनी है तो धन प्राप्ति के लिए केवल सोनाकर्षण भैरव की साधना की जाती है। अगर यक्षणी साधनाओं में धन प्राप्ति की साधना करनी है तो धंधा यक्षणी की जाती है। लेकिन
उस साधना की ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता आप में कैसे आएगी? आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ोगे ना, एक साथ 100 सीढ़ी तो नहीं चढ़ सकते। इसलिए एक दिन का धूमावती प्रयोग किया जाता है ताकि सारा कचरा निकल जाए जीवन का। उसके बाद एक दिन का घोर लक्ष्मी किया जाता है जिससे लक्ष्मी का वशीकरण हो जाए। अघोर लक्ष्मी प्रयोग का मतलब है लक्ष्मी का वशीकरण करना। उसके बाद आप स्थिर लक्ष्मी प्रयोग करें जिससे लक्ष्मी आपके पास स्थिर होना शुरू हो। उसके बाद आप नागेश प्रयोग कर लें जिससे अकस्मात धन लाभ के योग बने, शत्रु बाधा दूर हो। फिर आप धन प्राप्ति से संबंधित कुबेर, सोनाकर्षण भैरव, अष्टलक्ष्मी और सहस्त्र लक्ष्मी प्रयोग कर लें। फिर बहुत सारे प्रयोग देखिए जो आपको करना है वो कर सकते हैं, लेकिन ये प्रमुखता के साथ सभी लोग करें तो अवश्य ही जीवन में संतुलन आ जाएगा। चलिए आ जाते हैं विशेष तौर पर आज के लिए जो हमने वीडियो बनाया है, कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी को सिद्ध कैसे कर ले, परम लक्ष्मी की प्राप्ति हो। तो कैसे होगा वो, उस विषय पे आज समझ लेते हैं। देखिए बहुत आसान है। आप किसी भी बुधवार को कमल गट्टे की प्राण प्रतिष्ठित माला ले ले, उसके बाद उसको जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से स्नान करवा दे। फिर उसको साफ करके प्लेट में रखें, फूल बिछाकर, और केसर से सभी पे बिंदी लगाए। केसर ना हो तो कुमकुम या अष्टगंध से भी लगा सकते हैं। ये करने के बाद में आप बाजोट पर पहले ही देखो शुरुआत से बता देते हैं कि आप पहले स्नान के बाद प्रातः बुधवार को सुबह या रात्रि में कर रहे हैं तो रात्रि में 10 बजे के बाद, सुबह कर रहे हैं तो प्रातः 4 बजे के बाद स्नान करके उत्तरमुखी होकर सफेद या पीले वस्त्र धारण करके बैठ जाएं। उत्तरमुखी होकर बाजोट लगाएं, बाजोट पर पीला या सफेद कपड़ा बिछा लें और माला को पहले स्नान करवा के स्थापित कर केसर या कुमकुम या अष्टगंध की बिंदिया लगा दे। एक घी का दीपक प्रज्वलित कर ले, पूरे साधना काल में चलता रहे। पहले अपना पवित्रीकरण करे, आचमन करे, फिर माला को स्नान करवाए, फिर दीपक प्रज्वलन करे। माता महालक्ष्मी की फोटो, मूर्ति या षोड़ावती मंत्रों से सिद्ध मूर्ति सामने रखे, उसको भी पंचामृत से स्नान करवाए, जल से स्नान करवाए और फिर उनका भी विधिवत कुमकुम, चावल, केसर आदि से पूजन करे। खीर का भोग लगा दे, और खीर नहीं है तो कुछ भी मीठा भोग में लगा दे। वो भी नहीं है तो घर में जो बना हो, जो लहसुन प्याज का इस्तेमाल जिसमें ना हो वो लगा दे। रोटी आप लगाए तो रोटी भी लगा दे, थोड़ी सी शक्कर डाल के वो भी चलेगा, या शक्कर या मिश्री भी लगा देंगे तो भी चलेगा। माता सब स्वीकार करती है यदि भाव से किया जाए। उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प ले कि मैं माता महालक्ष्मी के निमित्त सोनावती सिद्धि मंत्र का प्रयोग करने जा रहा हूं। माता मुझ पर प्रसन्न हो और इस सिद्धि को मुझे प्रदान करे बोल के जल छोड़ दे। और फिर 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र करे और उसके बाद 100 माला आपको सोनावती मंत्र करना है। इसकी एक चीज ये है कि आपको 100 माला मतलब एक साथ करनी है। ऐसा नहीं कि आप 50 माला सुबह कर रहे हैं, 50 शाम को कर रहे हैं। आपको 100 माला करनी है, कम से कम 4 घंटे का समय चाहिए इसमें। तो आप 100 माला इसमें आराम से जब कर लेंगे। अगर सुबह 4 बजे भी बैठते हैं आप तो मुश्किल से आप 8-9 या जब खूब भी धीरे करेंगे तो भी 10 बजे तक तो हो ही जाएगा। तो इस मंत्र का प्रयोग करके 100 माला कर ले, क्योंकि 10,000 मंत्र जप का विधान है। उसके बाद इस माला को उसी मूर्ति या फोटो को पहना दें। हाथ में जल लेकर माता को जप अर्पण कर दें कि माता हमने जो जप किया वो आपको अर्पण करते हैं। माता महालक्ष्मी है सोनावती, आपको हम जप अर्पण करते हैं। उसके बाद में क्षमा प्रार्थना कर ले। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णा तदस्मै आह्वानं न जानाम विसर्जनम पूजा चेयो न जानामि शमयंता परमेश्वरी पापहम पापात्मा पाप स पाप कर्मा त्राहि मां मां परमेश्वरी सर्व पाप प्रभो त्राहि मां हे भगवती महालक्ष्मी सर्व पाप प्रभो। उसके बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा जल लगाएं, 2 उंगलियों से आंखों को लगाएं, 4 बार मस्तक को लगा के बोले चक्राय वशत। एक बार का प्रयोग है। जब तक वो माला सुरक्षित है तब तक सोनावती की कृपा बनी रहेगी। धन प्राप्ति के नित्य नए रास्ते खुलते जाएंगे। आप देखोगे जीवन में बड़ा चमत्कार हो रहा है। अगर वो माला किसी कारण से टूट जाती है तो उसको ले जाकर विसर्जित कर दे और अगले ही बुधवार नया प्रयोग कर ले, या उसको विसर्जित करने से पहले माला बुला के रख लें, प्रयोग कर लें, उस माला को निकाल के दूसरी माला धारण करवा दे, फिर उसको विसर्जित कर दे। तो ये प्रयोग आप जीवन पर्यंत कर सकते हैं। कई बार माला में हो जाती कीड़े तो उसको बचाने के लिए कपूर से उसको थोड़ा सा लेपन कर दिया जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं कि कपूर का थोड़ा सा लेपन हो जाए तो कीड़े उसमें नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कमल गट्टों में कीड़े आ जाते हैं। तो ये साधारण सा दिखने वाला असाधारण प्रयोग है जिसके माध्यम से आपको चमत्कारिक लाभ होंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाली।